हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 में। और प्रारंभिक परीक्षा गेस्ट पेपर आगामी 28 दिसंबर 2022 यूपी विद्या विज्ञान की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेकर आ चुके हैं गेस्ट पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 14। और मैथ का ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शानदार धांसू ट्रिक के साथ तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करें, आप सभी के लिए कुछ लाइंस लेकर आए हैं। अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। ये लाइंस अपने जीवन में उतारिएगा और ये लाइंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। अगर आप स्वयं नहीं हार मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 लाख के आधे के बराबर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है जो 1 लाख के आधे के बराबर है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों। और आंसर कहाँ पर देना है? आप सभी को आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है। कमेंट्स में आंसर फटाफट दीजिएगा और अपना नाम भी लिखकर भेज दीजिएगा। आप सभी लोग ये जो है कमेंट्स जरूर करते रहिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो 14 है ये मैथ के क्वेश्चंस पर आधारित है। और आज के क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है तो आप सभी लोग आंसर करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो आप सभी दे पाएंगे आंसर 1 लाख के आधे के बराबर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 1 लाख लिखा कैसे जाता है। तो आप सब देखिए 1 लाख हम यहाँ पर आपके सामने लिखने वाले हैं और आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता लगने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे, यहाँ पर आपको 1 बनाना है और 1 लाख लिखने के लिए हमें आगे 5 जीरो लगाने पड़ते हैं। तो आप सभी देख पा रहे होंगे और हमने 5 जीरो लगा दिए। ये हमारा 1 लाख लिख कर आ चुका है। लेकिन हमें करना है इसका आधा। आधे का मतलब हमें 2 से भाग कर देनी चाहिए। 2 से भाग करते ही आधा आ जाएगा। तो आप देखिए हम 2 से जैसे ही भाग करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला आंसर आने वाला है सी आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। यानी 2 से भाग करेंगे देखिए तो हमारा 5 बार में कटेगा। आगे 4 जीरो आ जाएगा और ये भाग होकर आ गया आंसर। तो आप सभी देख पाएंगे बहुत ही आसानी से हमने इस क्वेश्चन को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संख्या इतने 6448 के निकटतम सैकड़ा में मान है। निकटतम सैकड़े में मान पूछा है तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का मान आपको ये बताना है। यहाँ पर निकटतम सैकड़े, तो आप देखिए निकटतम इस संख्या के सैकड़े का मान पूछा गया है। कैसे आप इसका आंसर कर पाएंगे? बहुत ही अच्छे से देखिए हम इसका आंसर इस तरह से कर पाएंगे। आपको क्या करना है? इसके निकटतम सैकड़े में जाना है। तो 6000 तो ये पहले से ही है, देख सकते हैं। इसके बाद सैकड़े का मान देखेंगे 448 यहाँ पर दिया गया है। तो 448 में आपको सैकड़े का मान देखना है ये किसके पास है। आपसे हम दो एक ही बात पूछेंगे, देखिए ये 400 के पास है या 500 के पास है। आप कहेंगे सर ये 400 के ज़्यादा नज़दीक है, तो ये 400 यहाँ पर और जुड़ जाएगा इसके साथ और आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? अब यानी जुड़ करके आंसर आपका देखिए 6400 आ जाएगा। अगर ये 500 के अधिक पास होता तो 500 यहाँ पर जुड़ करके कौन सा आंसर आता? 5 वाला। लेकिन यहाँ पर क्या है? 4 वाला आंसर आ चुका है, इसलिए हमारा 5 लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो अच्छे से समझते रहिएगा और आंसर हमें कमेंट सेक्शन में भेजते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर नीचे दिए गए क्रम को देखिए और इसके अगले 3 क्रम क्या होंगे ये आपको बताना है। तो देख सकते हैं आपको क्या करना है, पहले क्रम को ध्यान से देखा करो। तो आप देखेंगे पहले जैसा कहाँ पर बना हुआ आपको मिल रहा है। आपको ये देखना है पहले जैसा आपको कहाँ पर बना हुआ मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर बने हुए मिल रहे हैं। फिर आपको इसके जैसे कहाँ पर बना हुआ मिल रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ देखिए, पहले सबसे क्या हुआ है, एक बन के इस तरह का एक बना है। फिर यहाँ पर 2 बने हैं। फिर यहाँ पर क्या है देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर केवल अभी एक बना है। लेकिन हमें करना क्या होगा? फिर इसी की तरह दूसरे को भी देखिए। आप इसको देखिए, इसके जैसे यहाँ पर एक है, अब यहाँ पर 2 हैं। हो क्या रहा है? एक से कितने हो गए हैं? 2। अब यहाँ पर इस तरह से देखिए, आपको इसी तरह से अच्छे से देखना है। पहले यहाँ पर एक था, अब कितने हो गए हैं? 2। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे इस तरह का एक था, फिर यहाँ पर 2। देखिए पहले तीनों तरह का एक एक आया, फिर 2 2 आ रहे हैं, सबके 2 2 हैं। ध्यान से देखिएगा।
आप ये चीज़ अच्छे से देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए पहले सिंगल बना है, फिर इसके 2 बने हैं, अब इसके कितने बनेंगे तो आप सभी बताएंगे। अब जो है हमारे 2 के अनुसार यहाँ पर इस तरह के 3 बनकर आएंगे, इसके जैसे 3 बनकर आएंगे तो 2 तो इसके जैसे यहाँ पर बनेंगे। अगला किसकी बारी, देखिए सेकंड नंबर पर यहाँ पर 2 थे, अब अगले इसके 3 बनेंगे इस तरह के, तो यहाँ पर ये वाला ये बनेगा। आप समझ पा रहे हैं, और हमें अगले 3 ही की ज़रूरत थी, तो आप सभी देख पाएंगे कौन से यानी कहाँ पर आपको वो आंसर मिल पा रहा होगा। तो आप देखेंगे बी की तरह होगा, 2 देखिए इसके जैसे, तभी यहाँ पर 3 हो जाएंगे ये मिल कर के, और एक आगे हमें इसके जैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आंसर आ चुका है। आप गलत मत करिएगा, अच्छे से देखिएगा और आंसर समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपके लिए डिजाइन किया गया, और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 18 दिसंबर के पेपर में आने की प्रबल संभावना है। ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी गलत मत करिएगा। ये है घटाव का क्वेश्चन, सिंपल, रिक्त स्थान पर कौन सा आएगा, तो आपको घटाव कर देना है। देखिए बहुत ही अच्छे से कैसे घटाव कर पाएंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, और इसके नीचे जो संख्या है उन्हें लिख लेना और घटाव कर लेना है। तो आप देखेंगे दहाई वाला है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। इधर से लाएंगे दहाई, यहाँ से नहीं मिलेगी तो 9 से दहाई लेकर जाएंगे, यहाँ पर एक दहाई जाएगी, 10 होंगे। तो यहाँ पर जब 10 होगा, फिर यहाँ से भी दहाई जाएगी, यहाँ पर 9 बचेंगे, और यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ 9 बचेंगे। यहाँ 10 की दहाई जाती है 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर 9 पहले से बचा हुआ था, 1 जाएगा 8, 9 पहले से बचा हुआ था, 1 जाएगा 8, और 9 में से एक दहाई जा चुकी तो 8 में से 1 जाएगा 7। आपका आंसर बहुत अच्छे से क्या आ रहा है, तो आप सभी देख पा रहे होंगे 7, 8, 8 और 9। आंसर कहाँ पर है, डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। गलती से भी आंसर गलत मत करिएगा, और अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस का आप घटाव जो है दहाई वाला सीख लीजिएगा। हमें दहाई 0 से नहीं मिल रही थी, तो हमें फिर 0 से नहीं मिली तो यहाँ से ली, और यहाँ से लेने के बाद यहाँ आती है दहाई तो 10 आए, और 10 में से एक दहाई इधर गई तो 9 ही बचा, और 9 से इधर गई तो फिर 9 बचा। यानी यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे, तब यहाँ 18 हुआ था। अच्छे से आप समझ पाए होंगे, और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी इसी में मिलेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद इनमें से कौन सा 990 गुणा 101 के बराबर है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं, और इसका आंसर देना है। तो आप सभी लोग ये समझ रहे होंगे बहुत ही यानी कठिन सवाल है। कठिन नहीं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मेरे अप्रोच से करेंगे आप, मेरी समझ से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, और यही अप्रोच आपको एग्जाम में फॉलो करनी है। तो देखिए कैसे, इसको आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर हम यहाँ से इसे ब्रेक कर लें, तोड़ लें, तो आप कहेंगे कि ये 99 और गुणा 10 कर लीजिए, ऐसे भी तो 990 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसे हम 2 भागों में भी तोड़ सकते हैं, 11 गुणा 9 में, तो आप कहेंगे ऐसे इसको 10 हो जाएगा, इस तरह से। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 11 गुणा 9, और ये दोनों गुणा होकर के कितना हो जाएगा, तो आप ये वाली अप्रोच लगाइएगा। 11 गुणा, देखिए इनकी गुणा 90 हो जाएगी। तो यानी हम इससे क्या कर सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 गुणा 90, ये आपका आंसर देखिए। और गुणा में जो आगे 101 है वो रहेगा, तो आप ये देखिएगा कहाँ पर 11 गुणा 90 है, तो आप ये देखेंगे 11 गुणा 90 कहाँ पर है। लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं, देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर 101 है तो 101 ही होना चाहिए। सही आंसर ए के साथ चला गया, कभी गलती से भी सी मत लगा दीजिएगा, सी आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ पाएंगे, एक एक करके ध्यान से देखते रहिएगा। हमने आपको क्या बताया, आपको 110 नहीं 101 वाला देखना है, इसलिए हमारा ए आंसर सही है, इज द राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, और इसके बाद मिलेगा आपको होमवर्क का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी पैटर्न पर आधारित पिछली बार एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, निम्नलिखित में कौन सा समय 24 घंटे वाली घड़ी में नहीं बदलेगा। तो बच्चों आप सभी को बता दें, देखिए ये जो टाइम्स आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे टाइम्स जो हैं यानी 24 घंटे वाली घड़ी में वो कौन सा एक समय जो नहीं बदलेगा, और सारे के सारे टाइम्स बदल जाएंगे। आप सभी को पीएम का मतलब अगर पता है तो आप जान लीजिएगा। तो ये पीएम कब से लगता है, जैसे ही देखिए यानी दिन के 12 बजकर 1 मिनट होगा, दिन का 12 बजकर जैसे 1 मिनट होगा तो पीएम लग जाएगा, और रात 12 बजे तक लगा रहेगा। और
24 घंटे वाली घड़ी में रात के 12 जब बज रहे होते हैं तो उस पर रात 12 नहीं लिख के आता, 24 बजते हैं उसमें। कितना बजता है? 24। और 12 के बाद क्या बजता है? तो आप सभी जैसे 12 बजकर 1 मिनट होगा, ऐसे ही फिर 13 बजता है, उसमें 14 बजते हैं, 15 बजते हैं। तो आप सभी देखेंगे और ये टाइम पीएम में चलता है। तो पीएम में देखिए आप 12 बज के 40 मिनट जो है, यानी वो यही रहने वाला है, वो नहीं बदलेगा। बाकी के सारे टाइम्स जो हैं आपके ये बदल जाएंगे। ये देखिए शाम को 10:50 रात के 10:50 नहीं दिखाता उसमें। उसमें क्या दिखाएगा? 22:50 दिखाएगा 24 घंटे वाली घड़ी में। आप फ़ोन में भी देख सकते हैं 24 घंटे वाली घड़ी, जो कि इस तरह से दिखाएगा, ये बदल जाएगा। तो इसलिए हमारे ये तीनों के तीनों आंसर नहीं हैं, बल्कि हमारा यहाँ पर सी आंसर सही है। तो आप सभी समझ पाए होंगे। और आइए आज का होमवर्क के क्वेश्चन से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे। अगर वाकई आप सिलेक्शन करवाना चाहते हैं, ईमानदारी से अपना सिलेक्शन चाहते हैं, इस विद्या ज्ञान के एग्जाम को पास करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। बच्चों वाकई आप सब जानते होंगे सिलेक्शन बैच 2023 प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही पेपर्स के लिए डिजाइन किया गया ऑनलाइन कोर्स है। और शानदार जो सिलेक्शन बैच है इसका नाम, तो यहाँ पर आप सभी लोग शानदार तैयारी के लिए सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी यानी बैच के द्वारा आप सभी की बहुत ही बेहतर तैयारी करवाई जा सकती है। ये आपको कैसे मिलेगा अभी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आप सभी लोग ये जान लीजिएगा, प्रारंभिक परीक्षा 2022 में मेरे इसी चैनल से 1000 प्लस बच्चे यहाँ पर पास हुए थे। और किसी के भ्रम में आपको फंसने की जरूरत नहीं, जो आपको ये बोलते हैं कि मैंने विद्या ज्ञान का एग्जाम पास किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो केवल व्यूज और सब्सक्राइबर के चक्कर में झूठ बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। पिछले 5 ईयर का एक्सपीरियंस है बच्चों, लगातार सिलेक्शन दिए हैं। अब बारी आपकी है, आपका भी सिलेक्शन करवा के छोड़ेंगे। तो आप सभी लोग इस सिलेक्शन बैच से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। सिलेक्शन बैच के साथ कैसे आप तैयारी कर पाएंगे ये जरूर सीख लीजिएगा। आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। ये सिलेक्शन बैच आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, बल्कि आपको 499 रुपये इसके लिए पे करने पड़ेंगे ऑनलाइन माध्यम से। और ये मेरा ऑनलाइन जो सिलेक्शन बैच है, ये आपको सिलेक्शन बैच के नाम से ऑनलाइन कोर्स हमारा मिल जाएगा। ऑनलाइन कोर्स आपको कैसे मिलेगा? तो इसके लिए आप सभी लोग यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जो आपको ये रेड पट्टी में यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर आपको मैसेज करना है और आप जो है सिलेक्शन बैच के साथ जुड़ पाएंगे। आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और ये बोलना है कि सर हमें ऑनलाइन कोर्स चाहिए, और आप 499 रुपये का पेमेंट्स करवाएंगे, तब आप ये जो है तैयारी घर बैठे शुरू कर पाएंगे। और वाकई आपका अगर सपना है तो किसी के भ्रम में मत फंसिएगा, अन्यथा वो आपके करियर को बर्बाद करने वाले हैं। और आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर ढेर सारे लोग अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये लोग लुटेरे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लूटा नहीं जाता। यहाँ आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही अच्छे से, और इसके साथ आपको क्या क्या मिलेगा ये समझ लीजिएगा। जो लोग इस तरह से झूठ बोलते हैं कि हमने पेपर पास किया, ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। ऊक चलूक बातें करते हैं जो लोग, केवल और केवल अपने व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए आपका यहाँ पर करियर दांव पर लगा रहे हैं। और विद्या ज्ञान का एग्जाम किसी ने पास नहीं किया, केवल वो झूठ बोलते हैं। तो आप सब ऐसी झूठी और फर्जी बातों में बिल्कुल ना फंसें। सिलेक्शन बैच के साथ आपको पिछले 2 सालों के पेपर्स मिलेंगे, प्रश्न पत्र, प्रैक्टिस सेट, OMR सीट, और सबसे खास बात है 200 प्लस वीडियो क्लास। आप सभी बच्चों जानते हैं, जैसे अभी हम पढ़ा रहे थे, 200 प्लस वीडियो क्लास आपको देने वाले हैं। तो ये वीडियो क्लास आपकी तैयारी के लिए बहुत ही शानदार, यानी अच्छे से तैयारी करवा सकेंगे। और आपकी तैयारी दोनों ही पेपरों की होगी। काफ़ी सारे बच्चे ये समझ लेते हैं कि केवल एक पेपर, दोनों ही पेपरों की, जो कि प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम जो कंप्यूटर पर होने वाला है, उसके लिए भी ये 499 का हमारा जो ऑनलाइन सिलेक्शन बैच कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, ये आपको ज्वाइन करते ही मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से ज्वाइन करने के लिए अभी हमने आपको बताया था, आपको व्हाट्सअप नंबर पर एक मैसेज करना है और वहीं से आप ज्वाइन कर पाएंगे। इसके लिए आपको 499 रुपये पे करने पड़ेंगे, ऑनलाइन पेमेंट्स करना होगा, ऑनलाइन सिलेक्शन बैच मिल पाएगा। तो आई होप कि आप समझ पाएंगे। आइए चलते हैं आज के होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। सो बच्चों आपके सामने आ चुका आज का होमवर्क का क्वेश्चन, और इसको कैसे कहाँ पर भेजना है ये जानने से पहले आप ये समझ लीजिए क्या पूछा गया है। दिए गए संख्या वाक्य को सही बनाने के लिए, नीचे दिए गए संख्या वाक्य को सही बनाने के लिए रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ABCD विकल्प में से, वो आपको यहाँ पर भरना है। और आप सभी को ये आंसर कैसे देना, तो कमेंट सेक्शन में नीचे जाइएगा और कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, कमेंट्स में HW लिखना है और इसका आंसर हमें भेज देना। अपना नाम और अपने ज़िले का नाम जरूर लिखिएगा कमेंट्स के साथ। और
और आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करके कमेंट्स करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर कोई भी भाई बहन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मुफ्त में मिलता रहे। यूट्यूब पर हम आज भी फ्री तैयारी कराते हैं और जो लोग इस तरह के वादे करते हैं उनकी बातों में बिल्कुल ना फंसें। आपकी तैयारी यूट्यूब पर फ्री चलेगी। सिलेक्शन बैच से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो पाएगी। तो आप सभी लोग सिलेक्शन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके पास। देखिए 18 दिसंबर को पेपर है, इसके बाद भी एक मुख्य परीक्षा है, उसके लिए ये सिलेक्शन बैच बहुत ही कारगर होने वाला है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे और कमेंट्स जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।